विवाह करने से पहले लड़की में यह एक चीज जरूर देख लेना, वरना विवाह के 1 से 2 महीने के अंदर ही जीवन नरक बन जाएगा। जी हां मित्रों, आजकल विवाह होने के तुरंत बाद ही लड़की अपना असली रंग रूप दिखाती है और सीधे साधे पुरुष को, आज की भाषा में कहे तो पुरुष की जिंदगी को झंड कर देती है। दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म में स्त्री को माता लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है, किंतु आप लोगों को यह नहीं पता होगा कि हर स्त्री एक जैसी नहीं होती है। कोई स्त्री लक्ष्मी स्वरूप होती है तो कोई स्त्री कुल कलंकनी, दुराचारी, कुलक्ष्मी होती है। मित्रों, हमारे शास्त्रों और पुराणों में कहा जाता है कि जिस लड़की से विवाह करो, यदि वह स्त्री चाहे तो घर को स्वर्ग बना सकती है और वही चाहे तो घर को नर्क बना सकती है। और आप जिस स्त्री से विवाह किए हैं या करने वाले हैं, वही चाहे तो आपको राजा बना सकती है और वही चाहे तो आपको राजा से भिखारी बना सकती है। मित्रों, आज की जो कथा है कलयुग में मनुष्य के जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, आज आप लोग जानेंगे कि विवाह करने से पहले लड़की में वह कौन सी एक चीज अवश्य देखना चाहिए जिससे आपका जीवन नर्क न बने और समाज में आपकी बेइज्जती ना हो, ना ही आपका घर परिवार टूटे और आप अपने बच्चों और पत्नी तथा परिवार के साथ में खुशहाल जीवन यापन करें और आपके घर में कभी गरीबी न आए तथा दरिद्रता का वास ना हो। जो पुरुष स्त्रियों में इन चीजों को देखकर भी उससे विवाह कर लेता है तो उसे जीवन भर दुख भोगने पड़ते हैं और उसका घर परिवार बिल्कुल नरक बन जाता है और उसके घर में सदैव क्लेश बना रहता है। मित्रों, प्राचीन काल से ही कहा गया है, जो स्त्रियों में रथ रहता है वह नष्ट हो जाता है। स्त्रियों का कोई अगम नहीं होता, स्त्रियों का कोई प्यारा नहीं होता। जब तक स्त्रियों को कोई पुरुष नहीं मिलता तब तक वह बड़ी ही सती सावित्री बनकर रहती है, और जब वह किसी पुरुष को अपने वश में कर लेती है तो वह अपनी धूर्तता पर उतर आती है। इसीलिए विद्वान ऋषि मुनि कहते हैं कि बुद्धिमान मनुष्य को स्त्रियों से दूर ही रहना चाहिए। जो खुद का कल्याण चाहता है, जिसे परम पद की अभिलाषा है, वह अपने मुख से किसी स्त्री का नाम भी नहीं लेते हैं, क्योंकि स्त्रियों का कोई प्यारा नहीं होता। जो पुरुष अज्ञानवश होकर यह सोचता है कि वह स्त्री उससे प्रेम करती है तो वह बड़ा ही मूर्ख है। ऐसे अज्ञानी मूर्ख पुरुषों के जीवन के साथ स्त्रियां खेल करती हैं और पंख नोचे हुए कौवे के समान उनके जीवन को बर्बाद कर डालती हैं। जो मनुष्य स्त्रियों की सुंदरता पर मोहित हो जाते हैं। इस विषय में प्राचीन काल की एक कथा है, जिसे सुनकर आप लोगों को पता चल जाएगा कि स्त्री की सुंदरता केवल मोह माया है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों से निवेदन है कि इस कथा को और कहानी को सुनने से पहले कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखकर, वीडियो को लाइक करके, हमारे राइट टॉक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पर प्रेस कर लीजिए, जिससे आप सभी लोग पौराणिक कथाओं और कहानियों से जुड़े रहे। मित्रों, प्राचीन काल की बात है। एक अत्यंत सुंदर नगरी थी। उस नगरी में एक धनी किसान रहता था, जो फल व सब्जियों को बेचकर प्रतिदिन धन कमाता था। उस धनी किसान की एक बहुत ही सुंदर कन्या थी, जिसका नाम चंद्रकला था। चंद्रकला अत्यंत गुणवान चरित्रवान थी। जब वह कन्या जवान हुई तो उस धनी किसान को अपनी पुत्री के विवाह की चिंता सताने लगी। उस नगर में एक महान राजा थे, जो अत्यंत गुणवान और बुद्धिमान थे। उस राजा का एक पुत्र था, जो बहुत ही चंचल, स्त्री लोभी और उन्मत्त स्वभाव का था। वह सदैव ही सुंदर सुंदर स्त्रियों से घिरा हुआ रहता था। वह सुंदर सुंदर स्त्रियां से अपने मन की इच्छाओं की पूर्ति करवाता था। अपने राजमहल में बैठकर उन स्त्रियों को नचाया करता था और स्वयं उनके साथ मौज मस्ती किया करता था और स्त्रियों से खुद की सेवा करवाता था। उसे नाच गाना और मदिरा पीना आदि बुरी आदतें थीं। फिर एक दिन क्या होता है कि वह राजकुमार घोड़े पर सवार होकर उस नगर में सैर करने के लिए निकलता है। तभी वह घोड़े पर बैठकर उस धनी किसान के घर के पास से गुजरने लगता है तो वह देखता है कि एक अत्यंत सुंदर कन्या घर के सामने खड़ी होकर कपड़े सूखा रही थी। वह कन्या परम सुंदरी और मन को मोहने वाली थी। उसे देखकर कोई भी उस पर मोहित हो जाए। जब वह कन्या अपने घर से बाहर निकलती है तो वह राजकुमार उस कन्या को देखाकर उस सुंदर कन्या पर मोहित हो गया। देखते ही उस राजकुमार को उस कन्या से प्रेम हो गया। वह सुंदर कन्या कोई और नहीं बल्कि धनी किसान की बेटी
चंद्रकला थी। चंद्रकला के मनमोहक रूप ने उस राजकुमार को पूरी तरह से आश्चर्यचकित में डाल दिया। अब उस राजकुमार की सूध बुद्ध नहीं रही और वह राजकुमार वहीं से लौटकर अपने राजमहल चला आया। उस राजकुमार ने खाना पना छोड़ दिया और पलंग पर लेटकर उसी सुंदर कन्या के बारे में सोचने लगा। उस राजकुमार ने पूरा दिन भोजन नहीं किया और दुखी होकर बस उस कन्या को पाने की कामना करने लगा। जब यह बात महाराज को पता चली कि उनके पुत्र ने खाना पना छोड़ दिया है, तो वे दौड़ते हुए अपने पुत्र के कक्ष में चले आए। महाराज को अपने पुत्र की ऐसी हालत देखी नहीं गई। राजा कहने लगा, पुत्र, आपका मन क्यों उदास है? आप इतना व्याकुल हो? क्या आप किसी गहरी सोच में डूबे हुए हो? तभी उसका पुत्र कहता है, पिताश्री, मुझे नगर की धनी किसान की कन्या से प्रेम हो गया है। वो ना मिली तो मैं भूखा रहकर अपने प्राण त्याग दूंगा। पुत्र की ऐसी बातों को सुनकर वह राजा अपने दरबारी को बुलाता है और कहता है, जाओ, तुम उस धनी किसान को हमारे पुत्र का उसकी पुत्री के साथ विवाह का प्रस्ताव सुनाओ। हमारे पुत्र की हालत हमें कुछ सही नहीं दिखाई दे रही है। फिर मंत्री धनी किसान के घर जाता है और विवाह का प्रस्ताव रखता है, तो किसान अपनी पुत्री की राय के अनुसार अगले सोमवार को राजकुमार से मिलने के लिए अपने घर आने का निमंत्रण भिजवा देती है। और इधर क्या होता है कि धनी किसान की बेटी चालाकी दिखाते हुए क्या करती है कि वह बाल्टी इकट्ठा करती है। उन सभी बाल्टियां को एक लाइन में रख दिया और जुलाब की औषधि खाने के उपरांत अपना सारा मल उसी बाल्टी में रख देती है। फिर उन सभी बाल्ट को पलंग के नीचे रख देती है। कुछ दिन धीरे धीरे ऐसे बीत जाते हैं और उस बाल्टी से गंदी बदबू आने लगती है। साथ ही प्रतिदिन दस्त के कारण उस धनी किसान की कन्या की हालत बहुत खराब हो गई। उसका चेहरा सूख गया, उसके गाल बैठ गए, उसका चेहरा किसी भूतनी की तरह दिखने लगा। उसे देखने से नफरत होने लगती थी। फिर चंद्रकला ने अपने पिता को बुलाया और कहा, हे पिता श्री, आज सोमवार है। आज ही के दिन मैंने राजकुमार को बुलाया है, इसीलिए आप जाइए और उस राजकुमार को बुलाकर लेकर आइए। फिर वह धनी किसान राजमहल जाता है और बड़े प्रेम से उस राजकुमार को प्रार्थना करने लगता है। कहता है, हे राजकुमार, आज ही के दिन मेरी पुत्री ने आपको मिलने के लिए बुलाया था। कृपया आप हमारे साथ चलिए। वह राजकुमार तो पहले से ही तैयार था। वह बड़ी बेसब्री से इस दिन का इंतजार कर रहा था। वह उस धनी किसान की कन्या से मिलने के सपने भी देख रहा था। अब उसका मन बेचैन था और वह शीघ्रता से उस धनी किसान की कन्या से मिलकर उसे बाहों में भरना चाहता था, उस पर प्यार लुटाना चाहता था। उस राजकुमार के दिल में उस धनी किसान की पुत्री चंद्रकला का रूप बस गया था। वह बार बार चंद्रकला के सुंदर रूप को याद करके प्रसन्न होने लगा था। वह उसे आलिंगन देने की कल्पना भी कर रहा था। फिर वह राजकुमार उस धनी किसान के साथ उसके घर पर जाता है। वहां उस धनी किसान की पुत्री चंद्रकला राजकुमार का इंतजार कर रही होती है। जैसे ही राजकुमार उस धनी किसान के घर में घुसता है तो उसे बहुत ही गंदी बदबू आने लगती है। उस गंदी बदबू से उसका दिमाग सड़ने लगा, लेकिन वह उस धनी किसान की लड़की से बहुत प्रेम था, इसीलिए वह चुप रहा और कुछ न बोला। वह अपने नाक पर हाथ रखकर उस पलंग के पास जा पहुंचा जहां पर चंद्रकला लेटी हुई थी। जैसे ही राजकुमार ने चंद्रकला को देखा, उसके पैरों के नीचे की जमीन खिसक गई, उसे पसीने छूटने लगे। चंद्रकला का भूतनी जैसा रूप देखकर वह राजकुमार एकदम से घबरा गया। फिर चंद्रकला पलंग पर पड़े पड़े ही बोली, हे राजकुमार, आप आ गए। अगर आपको मुझसे प्रेम है तो मैं आपकी सेवा में मौजूद हूं। आपकी जो इच्छा है वह आप कहिए। मैं आपसे विवाह करने के लिए तैयार हूं, किंतु अगर आपको मेरी सुंदरता से प्रेम है तो पलंग के नीचे देखिए, उन बाल्टियां में मेरी सुंदरता भरी हुई है, आप उसे ले लीजिए। राजकुमार कुछ भी नहीं बोलता है और चंद्रकला की बातों को सुनकर वह उन बाल्टियां से रेशमी कपड़ा हटा देता है तो उसमें सड़ा हुआ मल नजर आता है, जिसे देखते ही राजकुमार अपनी नाक दबा करके वहां से भाग निकलता है। धनी किसान के घर से बाहर निकलकर वह तुरंत ही घोड़े पर बैठकर अपने राजमहल को चला गया। वहां पहुंचकर उसने चैन की सांस ली। अब उसे पता चल गया था कि यह संसार मोहमाया है, जैसा दिखता है वैसा नहीं होता है। उसे संसार की असलियत मालूम हो गई। वह कहने लगा, जिस सुंदरता को देखकर मैंने खाना पना छोड़ दिया था, मेरी रातों की नींद बर्बाद हो गई थी।
मेरा सुख चैन सब कुछ खो गया था। वह तो कुछ ही दिनों में नष्ट हो गई। फिर उसी दिन उस राजकुमार को संसार से विरक्ति हो गई। उसमें वैराग्य आ गया। वह उठ खड़ा हुआ। उसने अपने राज्य का त्याग कर दिया, पूरे शरीर पर भस्म लगा लिया, मृगछाला को धारण किया और वन में चला गया। वन में जाकर वह परमात्मा की भक्ति में लीन हो गया। उसके अंदर से सभी प्रकार के लालच, दोष, आसक्ति, मोह सब कुछ नष्ट हो गए और उसका अंतर्मन पवित्र हो गया। तो मित्रों, शरीर की सुंदरता केवल बाहरी होती है, जिसे देखकर मनुष्य को कभी अपना मानसिक संतुलन नहीं खोना चाहिए। मनुष्य का अंतर्मन सदैव ही शुद्ध होना चाहिए, तभी उसे सामने वाले के मन की सुंदरता दिखाई पड़ती है। स्त्रियों के सुंदर रूप को देखकर उन पर कभी मोहित नहीं होना चाहिए। स्त्रियों के मन की परख करनी चाहिए। बाहरी सुंदरता तो कुछ ही दिनों की मेहमान होती है, जो बाद में नष्ट हो जाती है, किंतु मन की सुंदरता त्रिकाल तक रहती है। मित्रों, अब जानेंगे वह कौन सी चीज है जो विवाह से पहले स्त्रियों में देखना चाहिए। विवाह करने से पहले कोई भी लड़की हो, उसकी खूबसूरती नहीं देखना जरूरी नहीं है। जो स्त्रियां खूबसूरत हो वह बहुत अच्छी हो, और जो खूबसूरत ना हो वह बहुत खराब हो। कभी भी विवाह करने से पहले स्त्रियों के अंदर उनके गुण को देखना चाहिए। उनके आचरण और विचार कैसे हैं यह देखना चाहिए। उनकी सोच कैसी है यह देखना चाहिए। मित्रों, स्त्री की सुंदरता सिर्फ मोह माया है। जो योनिलंपट पुरुष स्त्री की सुंदरता के मायाजाल में फंस जाता है, उसका विनाश हो जाता है। दोस्तों, अगर यह कथा आप लोगों को पसंद आई हो, अपने मित्रों के साथ शेयर करें। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।